तो दोस्तों फाइनली अब छठ पूजा भी ख़त्म हो गया है और हम लोग आ गए हैं फिर यहाँ पे। जैसे जीडी चलता था उसी टाइप से चलेगा। और आज का होमवर्क नहीं दिया गया था, कल से आप लोग को रेगुलर रूप से होमवर्क भी दिया जाएगा और जिस तरह मतलब पहले होता था उसी तरह होमवर्क से पूरा डिस्कशन कराया जाएगा। तो आज कुछ टॉपिक को ले लेते हैं और पूरा जो जैसे साइंस था और करंट अफेयर जो जैसे आज का था वो वाला चलेगा। उसके बाद में करंट अफेयर जो एसपीटी का होता है वो भी चलेगा और कुछ साइंस का आज कराया जाता है। तो आज का आप लोग क्वेश्चन बताइएगा। आज रिवीजन करवा देते हैं पूरा, फिर कल से होमवर्क आज दिया जाएगा तो फिर कल होमवर्क से कराया जाएगा। तो आज का आप लोग करंट का बताइएगा क्वेश्चन कि हाल ही में भारत भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये असम में किया है। असम की राजधानी कहाँ हो जाएगा? दिसपुर है, दिसपुर। अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? असम में ही लगता है। सेकंड क्वेश्चन बताइए, हाल ही में जिम्बाब्वे के दूसरे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिमसेट 2 का सफल परीक्षण किसने किया है? ये रूस के द्वारा किया गया है। रूस के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। बताइए 3 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में QS एशिया रैंकिंग 2025 में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है? ये IIT दिल्ली को दिया गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में अमेरिका व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? ये सुसी विल्स को किया गया है, सुसी विल्स। हाँ बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने किसे सर्वाधिक हथियार निर्यात किया है? अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका। आगे बताइएगा, हाल ही में CDS जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? ये दिल्ली हो गया। ये सेकेंड CDS है और पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। इनका मृत्यु ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया था। आगे क्वेश्चन बताएगा, हाल ही में एडिलविल हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? ये शिव नाडर को मिला है, शिव नाडर। आगे बताइएगा, हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये अनिल प्रधान को किया गया, अनिल प्रधान। आगे बताइएगा, हाल ही में वंचित कारीगरों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ट्यूलिप ब्रांड किसने लॉन्च किया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आगे 10वां क्वेश्चन बताइएगा, देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ पर आरंभ हुआ है? ये मंगलुरु में किया गया है, मंगलुरु में, कर्नाटक में। आज का जितना भी करंट अफेयर का बनता था वो करा दिया गया है। अब साइंस का कराया जाएगा रिवीजन। आप लोग बताइएगा, संवेग की SI इकाई क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। संवेग का होता है kg मीटर पर सेकेंड होता है, वो आवेग का होता है न्यूटन सेकेंड होता है, आवेग का। बताइएगा, हाइड्रा प्रजनन कैसे करता है? मुकुलन विधि द्वारा करता है। आगे बताइएगा, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितना होता है? 27.3% होता है, 27.3%। आगे बताइएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। आगे होगा, अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं? अम्लीय। अधातु, अ से अम्लीय और अ से अधातु हो जाएगा, अम्लीय होता है अधातु के ऑक्साइड। अब बताइएगा, धातु के ऑक्साइड कैसा होता है? ये क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय। आगे क्वेश्चन बताइए, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार का ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा। ये स्थितिज ऊर्जा होता है। बताए स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाता है? सूत्र क्या होता है? mgh होता है और गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है। आगे बताइएगा, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो उस वस्तु का विस्थापन कितना होता है? शून्य ही हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। बताइए एम्फीबिया पौधे को किस समूह में रखा गया है? ब्रायोफाइटा हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। आगे बताइए, किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? ऊर्जा हो जाएगा। ऊर्जा की SI इकाई क्या होता है? जूल होता है और शक्ति का वाट होता है, वाट। आगे बताइएगा, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। आगे बताया, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H8 होता है और ब्यूटेन का क्या होगा? C4H10 होता है, C4H10। आगे बताइएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड।
आगे बताइए विषाणु से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? विषम से टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष का हार्मोन हो गया। बताइए गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ये द्रव्यमान और वेग पर करता है ना, 1/2 mv² होता है, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। आगे बताइए कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। और मुलायम कौन सा उत्तक बनाता है? कोलेनकाइमा हो जाएगा, कोलेनकाइमा। मुलायम या लचीला हो जाएगा तो वही हो जाएगा, कोलेनकाइमा हो जाएगा। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी वही होता है। बताइए किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? टोन बोला जाता है, टोन। बताइएगा प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा होता है? पुंकेसर और स्त्री केसर होता है, पुंकेसर और स्त्री केसर। आगे क्वेश्चन होगा कि एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। मतलब 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल के बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मेंडलीव को दिया जाता है। ये कब दिए थे? 1869 में। 1869 में इनका आया था, आवर्त सारणी आया था। आधुनिक आवर्त सारणी को खोज किसने किए थे? मोजले के द्वारा। कब किया गया था? 1913 में किया गया था। ये परमाणु क्रमांक के आधार पर ये सजाए थे तत्वों को। बताइए गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ mv²। बताइए भार का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन। आगे बताइए उस विटामिन का नाम बताए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? विटामिन के हो जाएगा। आगे बताइएगा कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? 1.0003 होता है। 3 को 0 तब 3 होता है। और पानी का कितना होता है? 1.33। 1.33 हो जाएगा पानी का। और वायु का होता है 1.0003 हो जाएगा। 3 को 0 तब 3 होता है। हाँ, आगे क्वेश्चन बताएगा 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻9 मीटर। और सेंटीमीटर में रहेगा तो 10⁻⁷ हो जाएगा, 10⁻⁷। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण बोला जाता है, त्वरण। अब विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग बोला जाता है, वेग बोला जाता है। ध्वनि क्या है? यांत्रिक लहर हो जाएगा। ध्वनि एक प्रकार का यांत्रिक लहर हो जाएगा। आगे बताइए रुधिर के जमने से किस खनिज की आवश्यकता होती है? जमने में कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम। वो एक प्रकार का प्रोटीन हो जाएगा, वो एंजाइम। फाइब्रिनोजेन जिसके कारण अंदर में नहीं जमता है खून, कौन सा हो जाएगा? हिपेरिन हो जाएगा, जमाने वाला फाइब्रिनोजेन। आगे बताएगा एल्युमिनियम के ऑक्साइड प्रकृति में कैसा होता है? उभयधर्मी हो जाएगा, उभयधर्मी। एल्युमिनियम, जिंक और सीसा ये सब हो जाता है, पीवी। आगे बताइएगा अंडाशय से कोष में किसके माध्यम से लाया जाता है? अंडा जो है अंडाशय से कोष में किसके? कोक हो जाएगा, कोक में किसके माध्यम से लाया जाता है? अंडवाहिनी, डिम्ब वाहिनी हो जाएगा, डिम्ब वाहिनी। आगे बताइए किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? छेद बोला जाता है, छेद। आगे बताइएगा डैश के परमाणु संख्या वाला एक तत्व क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करता है? 20 हो जाएगा, 20 परमाणु कैल्शियम। भाई मानव शरीर का pH मान कितना बीच होता है? 7 से 7.8 तक होता है। 7 से 7.8 के बीच होता है, रेंज होता है इसका। आगे बताए विद्युत प्रवाह के अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है? एम्पियर होता है, एम्पियर। आगे बताइएगा 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होता है? द्रव हो जाएगा, द्रव। आगे क्वेश्चन होगा कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है? इसको हैलोजन बोला जाता है। वर्ग 17 1 में रखा जाता है, 7 का 1 में हैलोजन बोला जाता है इसको। बताइए असंतुलित यौगिक के दहन के दौरान कैसी लौ दिखाई देता है? पीला होता है, पीला दिखाई देता है। बताइएगा डैश उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? मांसपेशी उत्तक हो जाएगा, मांसपेशी उत्तक। बताइए न्यूलैंड की तालिका में डैश को हैलोजन के साथ रखा गया था? किसको हैलोजन के साथ रखा गया था? कोबाल्ट और निकेल हो जाएगा, कोबाल्ट और निकेल। बताइएगा कोबाल्ट का परमाणु संख्या कितना होता है? 27 होता है, 27। पोलोनियम का 27 है। कोबाल्ट का हो जाएगा तो 27 हो जाएगा।
दुनिया में बदल गए ज़्यादा 35 आगे बताइएगा, डैश कोशिका विभाजन से संबंधित होता है कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन हो जाएगा, सही हो जाएगा साइटोकाइनिन। जिब्रेलिन्स की खोज किसके द्वारा किया गया था? डार्विन द्वारा। कुरासोवा के द्वारा किया गया था। कुरासोवा के द्वारा कब किया गया था? 1926 में। 1926 में किया गया था। जापानी रहे। बताए ब्राउनिंग गति की खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। जब बताइएगा, जब कई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध कम प्राप्त होता है। ये समांतर में जोड़ा जाता है ना तो कम प्राप्त होता है, श्रेणी में जोड़ेंगे तो ये अधिक प्राप्त होता है। समांतर में एक बटा करके समांतर में होता है तो वो कम प्राप्त होगा। वह निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाती है? गर्भाशय में हो जाती है, गर्भाशय। बताए किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है? भार के रूप में जाता है। भार का ऐसा इकाई क्या होता है? न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन। बताए पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 6 × 10⁻24 होता है। 6 × 10⁻24 kg होता है, kg। नहीं माइनस नहीं हो जाएगा, द्रव्यमान kg में हो जाएगा। द्रव्यमान पूछ आगे बताए किसी परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होता है? ये 4 हो जाएगा, 4 बताइए। आगे बताइएगा, नर जनन कोशिका का उत्पादन डैश में होता है? विरसन में होता है, विरसन। बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण होता है? बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का मिश्रण होता है। आगे बताइए किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाला लहर डैश होता है? अनुदैर्घ्य हो जाएगा, अनुदैर्घ्य। आगे बताइए परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व कौन सा ब्लॉक से संबंधित है? डी ब्लॉक हो जाएगा, डी ब्लॉक। लेंथेनम का परमाणु संख्या कितना होता है? लेंथेनम का ये 57 ही हो जाएगा, लेंथेनम का हो जाएगा 57। आगे बताइएगा कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री हो जाएगा, 90। आगे बताइएगा वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश कहा जाता है? ये गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण का ये केंद्र बोला जाता है। आगे बताइए O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन डैश में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कब हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया का खोज? कब हुआ था? 1886 में की हुआ था। 1886 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? अल्टमैन के द्वारा किया गया था। इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? बेंडा के द्वारा किया गया था, बेंडा। आगे बताइएगा बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हो जाएगा। O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 32 हो जाएगा। इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 8 होता है, परमाणु संख्या 8, तो इसका हो जाएगा 32। O2 होता है तो 32 हो जाएगा इसका। बस जाइलम एक कैसा उत्तक है? जाइलम जटिल उत्तक हो जाएगा, जटिल। जाइलम एक प्रकार का जल में, इसका काम क्या होता है? पौधे में जल का परिवहन करता है, पौधे में जल का परिवर्तन करता है, परिवहन करता है। वह तोरण की बीमा क्या होती है? M0 T−2 होता है। L1 M0 T−2 M0 हो जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं, 1 हो जाता है। किसी के पावर 0 देंगे तो 1 हो जाएगा, तो L T−2 हो जाएगा इसका। तो L T−2 हो जाएगा। M0 लिखा उसका कोई मतलब नहीं होता है। भाई स्थिति ऊर्जा किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा वो तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा होता है। लेकिन अब बोले हैं स्थिति ऊर्जा किसके बराबर होता है? ये या तो हो जाएगा, इसका सूत्र बता दिए, mgh के बराबर होता है सूत्र। आगे बताइए किसी भी समान समूह में मौजूद तत्व का डैश एक समान होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन एक समान होता है। आगे क्वेश्चन बताइए कंठमाला यानी कि ग्वाइटर डैश की कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। इसका परमाणु संख्या आयोडीन का कितना होता है? 53 हो जाएगा, 53। ये पर एक प्रकार का क्या है? आयोडीन हेलोजन हो जाएगा, हेलोजन ग्रुप का है, ये अधातु हो जाएगा। चमकदार भी होता है और चमकदार भी होता है। ये बताइएगा आगे कि एक पौधे के बीच में आगामी पौधे डैश के रूप में होता है?
एक पौधे के बीच में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है, ये भ्रूण के रूप में होता है, भ्रूण। के रूप में। बताइए माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को डैश कहा जाता है, आनुवंशिकता बोला जाता है, आनुवंशिकता बोला जाता है। आगे बताइए एक वस्तु के एक नियत वेग से उत्तर दिशा में गति कर रहे थे, वस्तु पर लागू बल क्या होगा, उत्तर दिशा। ये लगता है एरर हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, इसमें शून्य लिखा हुआ है, ऊपर की ओर यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ उत्तर लिखा हुआ है, एरर होगा, ये लिखा हुआ एरर है। उत्तर में ऊपर। आगे बताए अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितना होता है, अमोनिया में 3 हो जाएगा, 3 अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे बताए किसी वस्तु की गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है, यांत्रिक। बताए निश्वासन डैश द्वारा होता है, निश्वासन किसके द्वारा होता है, या फेफड़ों के द्वारा होता है, फेफड़ों। आगे बताए आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है, ये जंग लग जाता है, Fe2O3 होता है। मतलब एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 8 हो जाएगा, एल कक्षा में हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। आगे बताएगा आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक। पता है डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करता है, उभयधर्मी हो जाएगा, उभयधर्मी हो जाएगा। आगे बताइएगा त्वरण ऋणात्मक होने पर पिंड का वेग क्या होगा, घटेगा, घटेगा। आगे क्वेश्चन आगे बताइएगा मनुष्य में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, गर्भाशय हो जाएगा, गर्भाशय। आगे बताइएगा एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। भाई निम्न में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन देता है, ये ऑप्शनल हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा, एसिटिक। इसका सूत्र क्या होता है, COOH हो जाएगा। नहीं वो हो जाता है C2H2 तो होता है एसिटिलीन का, एसिटिलीन का होना चाहिए C2H2। अरे हनिया में ना कॉल करे H+ आयन दे है तो हाइड्रोजन में ना दे है। आगे बताइए लिटमस विलयन डैश से निष्कर्षित किया जाता है, लाइकेन हो जाएगा, सही जवाब है, लाइकेन हो जाएगा। बताइए डैश तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, धातु रहेगा तो पारा हो जाएगा। ब्रोमीन की परमाणु संख्या कितना होता है, 35 और पारा का 80 होता है, 80, पारा का 80 हो जाएगा, शीशा का 82 होता है, 82, और सोना का 79 हो जाएगा, चांदी का 47। बताइए मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है, भारहीनता की स्थिति में हो जाएगा, भारहीनता। स्क्लेरन कायमा में कोशिका वृत्ति डैश के कारण मोटी होती है, लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है। आगे बताइए किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, द्रव्यमान हो जाएगा, द्रव्यमान नहीं बदलता है। फूल के नर प्रजनन भाग को डैश कहा जाता है, ये पुंकेसर बोला जाता है, पुंकेसर। आगे बताइएगा कि 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻12 मीटर के बराबर। 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होता है। आगे क्वेश्चन होगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। आगे क्वेश्चन पौधे जो है किसके कारण अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकता है, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। आगे बताइए पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg हो जाएगा। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है, क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। आयरन सब पूछा ये क्वेश्चन है। बताएगा परमाणु संख्या 35, 53 और 85 परमाणु संख्या किसके अंतर्गत आता है, ये हैलोजन के अंतर्गत आता है, हैलोजन के अंतर्गत आता है। बताइए गति का दूसरा समीकरण डैश और डैश के बीच संबंध बताता है, गति का दूसरा समीकरण वेग और समय और स्थिति के बीच, समय और स्थिति के बीच दर्शाता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होता है, कितना होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता कितना होता है, 1 हो जाएगा, 1। स्वैच्छिक मांसपेशी किसमें विद्यमान होती हैं,
हृदय ये हाथ में होता है, हाथ में, अपना हाथ से घुमा सकते हैं। हाथ में अपने स्वेच्छा के अनुसार घुमाइएगा तो स्वैच्छिक मांसपेशी हो जाएगा। वह कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है? एल्युमिनियम हो जाएगा, जिंक और शीशा हो जाएगा। जिंक एल्युमिनियम ये सब आता है। जिंक आगे बताए ऑक्सीजन अभिक्रिया जो गर्म और प्रकाश पैदा करती है वो क्या होता है? उसको क्या बोला जाता है? उसको दहन बोला जाता है, दहन। गर्म और ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है उसको क्या बोला जाता है? तो दहन बोला जाता है, दहन। मतलब एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है, किसके बराबर होता है? लंबाई के समानुपाती होता है सीधे। बताइए कौन सी धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? एल्युमिनियम निकाला जाता है, एल्युमिनियम। सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन। इसको कौन सा तत्व बोला जाता है? आवारा तत्व या भविष्य का ईंधन भी बोला जाता है। या पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। रॉड और कोन किस में पाया जाता है? आँख में पाया जाता है, आँख। भाई डैश ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा में होता है गतिज और स्थितिज ऊर्जा। मंदन क्या है? ऋणात्मक त्वरण को मंदन बोला जाता है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन बोला जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या बोला जाता है? एल्केन बोला जाता है, एल्केन। बताइएगा कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की अवधि को मापती है? शक्ति हो जाएगा, शक्ति। वह डैश की ऐसा इकाई न्यूटन होता है। वजन और बल, वजन और बल का हो जाएगा तो न्यूटन हो जाएगा। बताइएगा आगे कि द्रव्यमान बटा आयतन किसके बराबर होता है? यह घनत्व के बराबर होता है, घनत्व के बराबर। अस्केरिस का साधारण नाम क्या होता है? ये हो जाएगा राउंड वर्म हो जाएगा, राउंड वर्म। अस्केरिस का साधारण नाम हो जाएगा राउंड वर्म। बताइए सौर पैनल में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? ये सौर पैनल में सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन। बताइए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है? क्षार धातु के समान होता है, क्षार। ये पहला ही समूह में है इसलिए। बताएगा दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल या उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। भाई अघात वर्तनीय धातु कौन सी होता है? सोना हो जाएगा, सोना। बताएगा अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था का खोज किया गया है? 5 हो जाएगा। पांचवा कौन क्या नाम है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाएगा। बताइएगा भी बराबर आई आर किसका नियम है? ओम का नियम हो जाएगा, ओम का नियम। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeSO4 × 7H2। एक कॉपर सल्फेट होता है, सिर्फ उसमें ही 5H2 होता है, नहीं तो सब में होता है 7H2 होता है। ऐसा ही पूछता है, सिर्फ आप जाना हुआ गलती नहीं मारिएगा तो हो जाएगा। पूछता है ऐसा ही है, वहाँ कन्फ्यूज के कारण हो जाता है गलती। बताइए H2SO4 का आणविक सूत्र क्या होता है? H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 98 हो जाएगा, 98 होता है। जोड़िएगा पूरा तो 98 हो जाएगा। PVC का पूर्ण रूप क्या होता है? ये सब तो याद ही हो गया। PVC का पूर्ण रूप पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। बताइएगा एक्का सिलिकॉन किस में चेंज हुआ था? जर्मेनियम हो जाएगा। एक्का एल्युमिनियम से क्या बना था? गैलियम। एक्का एल्युमिनियम से गैलियम, एक्का सिलिकॉन से जर्मेनियम हो जाएगा। वो किससे? बोरोन से स्कैंडियम हो जाएगा। एक्का बोरोन से हो जाता है स्कैंडियम। चेंज हो गया ना। मतलब विभवांतर की ऐसा इकाई क्या होता है? बोल्ट हो जाएगा, बोल्ट। भाई रक्त एक कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक हो जाएगा, तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा। संयोजी उत्तक में तो हड्डी यार भी आ जाता है, लेकिन ये रक्त हो जाएगा तो तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होता है? तय जोड़ा हो जाएगा या 46 हो जाएगा। जब बताइएगा आगे कि जब कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल को क्या बोला जाता है? वस्तु के भार के बराबर हो जाता है, या बल भी बोला जाता है उसको। किसी वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होता है, किस में गतिज ऊर्जा नहीं होता है? यानी कि एक ऑप्शनल हो जाएगा, उठा हुआ हथौड़ा में गतिज ऊर्जा नहीं होता है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। हाँ, तो उसे कोई कार्य नहीं, सिर्फ उठाए हो तो क्या होगा? उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। खूब पूछे पहले न्यूटन। बताएगा लाइकेन प्लांट डैश से प्राप्त किया जाता है? थैलोफाइटा से प्राप्त किया, थैलोफाइटा। आगे बताइएगा डैश एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित किया जाता है?
माध्यम की प्रकृति में किया जाता है, माध्यम की प्रकृति। बताइए रेडियोधर्मी तत्व को डैश में रखा जाता है, शीशा में एक्टिनाइट हो जाएगा। एक्टिनाइट वर्ग में। आगे बताइए निम्न में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? तो ध्वनि हो जाएगा, ध्वनि ऑप्शनल होगा, ध्वनि हो जाएगा। और निर्वात से यात्रा कर सकता है वो कौन हो जाएगा? प्रकाश। कितना चाल होता है प्रकाश का निर्वात में? यह 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आगे बताइए अणुभुजीय चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO हो जाएगा, CO कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा चूना को, हाँ इसे अणुभुजा को बिना बुझा हुआ चूना किसको बोला जाता है? COH का होल ट्वाइस होता है। आगे बताइएगा प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था, निकोला टेस्ला के द्वारा। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? लैंगिक हो जाएगा, लैंगिक। फास्फोरस की परमाणुकता कितना होता है? 4 होता है, 4। डैश सबसे तरल अल्कोहल होता है? मेथेनॉल होता है, मेथेनॉल। सबसे तरल अल्कोहल होता है। आगे बताइए निम्न से कौन सा एक पराग कोश का हिस्सा नहीं होता है? तो अंडप हो जाएगा, अंडप। आगे बताइएगा त्वरण का SI का क्या होता है? SI इकाई मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यदि किसी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। भाई यदि किसी लवण का pH मान 7 है तो यह लवण डैश देता है? उदासीन हो जाएगा, उदासीन, न्यूट्रल हो जाएगा। डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है, विस्थापन नहीं होने पर। बताए CO का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? 28 होता है, 28 होता है। आगे बताइएगा डैश के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होता है। ये धातु हो जाएगा, और 4 हो जाएगा तो उपधातु हो जाएगा, उससे अधिक हो जाएगा तो अधातु हो जाता है। बताइएगा कौन सा ऐसा है जो पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा हो सकता है? हाइड्रा। आगे बताए आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में केवल गैस होता है? पहला हो जाता है, पहला आवर्त में आवर्त हो जाएगा। पहले हाइड्रोजन और हीलियम वैसे ही होता है, गैस होता है, हाइड्रोजन और हीलियम सिर्फ केवल गैस आवर्त में ठीक हो जाएगा। बताएगा स्टार पीस डैश समूह से संबंधित होता है? ये एकाइनोडर्मिटा हो जाएगा, सही जवाब है एकाइनोडर्मिटा। बताइएगा किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? सरीसृप हो जाएगा, सरीसृप। कितना कक्ष होता है इसमें? 4 का सरीसृप वर्ग में 4 कक्ष होता है। आगे बताए तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर डैश में दर्शाया गया है? लैम्डा में दर्शाया गया, लैम्डा में। V बराबर n लैम्डा सूत्र होता है, किस पर भी न्यूमेरिकल बनता है। आगे बताइए डैश द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केचुओं की भूमिका पर अध्ययन किया गया? किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था, चार्ल्स डार्विन। आगे बताइए हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे लैंगिक प्रजनन में डैश के शामिल होता है? लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगो 2 जनक पाया जाता है, विपरीत लिंग वाला 2। आगे बताइए गैस स्थिरांक R का मान क्या होता है? R का मान क्या होता है गैस स्थिरांक में? 8.31 जूल प्रति केजी और मोल प्रति हो जाएगा। बताइएगा महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 23 हो जाएगा, 23। मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन हो जाएगा? ये रासायनिक का गलना भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक। मतलब नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा होता है? एपिडिक अम्ल होता है, एपिडिक अम्ल। आगे बताए सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है, तांबा। बताएगा रबर के संश्लेषण में क्या प्रयोग किया जाता है? आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है संश्लेषण में। बताइए पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ क्या होता है? टेट्राएथिल लेड होता है, टेट्राएथिल लेड। यह शुष्क धुलाई के नाम काम आता है? बेंजीन होता है, यानी कि ड्राई क्लीनिंग शुष्क धुलाई के इसमें बेंजीन काम होता है, बेंजीन। आगे बताइए सबसे अधिक संख्या में किस तत्व का यौगिक बनता है? कार्बन हो जाएगा, कार्बन। इसका कितना होता है कार्बन का परमाणु संख्या? 6 होता है, 6। बताइए हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में
किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया अमोनिया में ये लोहा में किया जाता है, लोहा। ये सही जवाब है, डेसिमल तरीका से बना लोहा हो जाएगा। तो नीला स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? इस्पात के डेसिमल से। फेरस सल्फेट का होता है, फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। वह रेयन रेसे तैयार किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? रेयन सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। और त्रिज्या कितना होता है? -10 होता है। ठीक। आगे बताया, किसी परमाणु के गुण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन की संरचना पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। आगे बताया, किसी विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? विटामिन B12 का होता है, विटामिन B। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन हो जाएगा। बताइए, सबसे हल्की धातु लिथियम होता है, लिथियम। हल्की गैस पूछ देगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन होता है। हीलियम हीलियम है ना। आगे बात, सबसे भारी धातु क्या होता है? ओस्मियम। यहाँ था क्या था? ये धातु था तो लिथियम हो जाएगा। और सबसे भारी धातु हो जाएगा तो ओस्मियम, और सबसे हल्की धातु हो जाएगा तो लिथियम है, लिथियम। आगे बताइए, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हो जाएगा, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। बताएगा, समुद्र जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? ये वाष्पीकरण द्वारा किया जाता है। आगे बताइएगा, अक्रिय गैस की खोज किसके द्वारा किया गया था? रेमजे के द्वारा किया गया था। आगे बताइए, पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? ये जल में रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 46% होता है। आगे बताइएगा, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन, 373 हो जाएगा। वो मानव शरीर का में केल्विन में होता है, 310 होता है। 373 केल्विन हो जाएगा। तो सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। तो कुकिंग गैस मिश्रण होता है किसका किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। बताएगा, सबसे कठोर पदार्थ का क्या नाम है? हीरा है, हीरा। या विद्युत का क्या होता है? कुचालक हो जाएगा, कुचालक। इसी का एक अपूर्ण रूप है, क्या है? ग्रेफाइट। और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, सुचालक। मतलब ऑक्सीजन के समस्थानों की संख्या कितना होता है? 2 होता है, 2। O2 होता है। वो एक 3 भी होता है, क्या होता है? ओजोन का होता है। बताइएगा, आगे बताइएगा, वाटर ग्लास यानी कि जल शीशा का रासायनिक नाम सूत्र क्या होता है? वाटर ग्लास Na2SiO3 होता है, Na2SiO3। ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होता है? ड्यूटेरियम के नाभिक में एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन ड्यूटेरियम के नाभिक में होता है। आगे बताइए, यूरेनियम के समस्थानिक कितना होता है? यूरेनियम कितना होता है? तो 238 होता है। वो तो उसका परमाणु संख्या होता है विराट में। आगे बताए, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? यह हाइगेनबर्ग के द्वारा किया गया था। हाँ। आगे बताए, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? यूरेनियम होता है, यूरेनियम। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस से रिसाव हुआ था। कब हुआ था ये दुर्घटना? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। बताएगा, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा किसका पता लगाया जाता है? जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है, जीवाश्म की आयु। और पेड़ की आयु ज्ञात करने के लिए क्या बोला, क्या पता लगाया जाता है? वलय को गिनकर। बताएगा, सबसे कठोरतम धातु का क्या नाम है? प्लेटिनियम हो जाएगा, प्लेटिनियम। बॉक्साइट किसका रासायनिक नाम है? बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या होता है? उसका अयस्क होता है बॉक्साइट एल्युमिनियम का। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका होता है हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड। बताए, मोनाजाइट किसका अयस्क होता है? थोरियम का अयस्क होता है मोनाजाइट। बताए, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा। धातु हो जाएगा तो पारा, और धातु हो जाएगा तो ब्रोमीन होता है। ये पूछिए ना, एक लेसन पूरा एकदम।
टाइम कहाँ टाइम होगा अब पूछने दीजिए ना, पूछिए ना टाइम हो पूछिए ठीक है बंद रहे ना बड़ा क्यों है आज बंद है क्लास कल भी चला कैसे बोल रहा है कल भी क्लास चला था। आगे बताइएगा, अब करंट का कुछ पूछ लेते हैं। जैसे ये वाला SPD से होगा। बताइएगा, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये ग्लासगो में। क्या पहले कहाँ मतलब इसका प्रस्तावित था? विक्टोरिया में होता, लेकिन वहाँ से कैंसिल करके अब वो मना कर दिया, इसलिए अब स्विट्जरलैंड में। हाँ अब लेगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड में होगा। स्कॉटलैंड की राजधानी हो जाएगा। पहले था विक्टोरिया में होने वाला था। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया हाँ ऑस्ट्रेलिया। आगे बताइएगा, वर्ष 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सोम 4 मिशन का संचालन करेंगे? शुभांशु शुक्ला के द्वारा किया जाएगा। बताइए, हाल ही में कौन सा महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है? आतिशी मरलेना बनी है। आगे बताइए, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? ये ध्रुवी पटेल के द्वारा जीता गया है। आगे बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा किया है? ये 73 हो जाएगा, 73। और फुटबॉल का स्टेडियम कितना बनेगा? 18 गो बनेगा फुटबॉल का स्टेडियम। आगे बताइए, कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? जॉर्डन हो जाएगा। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान है, अम्मान। मैं भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य में उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा किया है? ये हो जाएगा तो मणिपुर है, मणिपुर। मणिपुर उग्रवाद मुक्त। हाँ उग्रवाद मुक्त होने का घोषणा किया है, ये मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल हो जाएगा। भाई भारत में 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण। आगे बताइएगा, तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली। बताइए, किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2024 में पुरुष एकल खिताब जीता है? जेनिक सिनर हो जाएगा। महिला में आर्यन सबलेका के द्वारा जीता गया है। उसके बाद बताइएगा, फ्रेंच ओपन में कौन जीते हैं? कार्लोस अलगराज पुरुष में हो जाएगा, और महिला में ईगा स्विएटेक, महिला में ईगा स्विएटेक। उसके बाद होता है विंबलडन, वो कौन जीता है? ये भी कार्लोस अलगराज जीते हैं। और महिला में बार्सिलोना किर्सिकोवा हो जाएगा, बारबोरा किर्सिकोवा। हाँ बारबोरा किर्सिकोवा हो जाएगा। ये विंबलडन जीती। उसके बाद होता है कौन होता है लास्ट में? US ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन। ये कौन जीते हैं? ये भी पहला वाला ही, लास्ट वाला ही जीता है। जोनिक सिनर और आर्यन सबलेका, दोनों में महिला और पुरुष। पहला वाला लास्ट, पहला और लास्ट दोनों सेम हो जाएगा। बीच में पुरुष वाला सेम हो जाए, एक महिला चेंज हो गई। बताइए, किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू किया है? ओडिशा सरकार के द्वारा सुभद्रा योजना शुरू किया, ओडिशा सरकार के द्वारा। आगे बताइए, देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये गुजरात में हुआ, गुजरात। आगे क्वेश्चन बताइएगा कि भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दिया है? 5 लाख हो जाएगा, 5 लाख। आगे बढ़े, सेमीकंडक्टर इंडिया 2024 का उद्घाटन PM मोदी ने कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश में किया, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़े, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा किसके बीच होता है? भारत और ओमान के बीच अल नजा होता है। सूर्य शक्ति किसके बीच होता है? सूर्य किरण होता है, भारत और नेपाल के बीच होता है। भाई पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीती है अवनी लेखरा। आगे बताए, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये मुंबई में हुआ, मुंबई। आगे बताएगा, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अमित शाह को चुना गया, अमित शाह। बताइए, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? रंगीन मछली किया, रंगीन मछली। कपड़ा मंत्री वर्तमान में कौन है? गिरिराज सिंह है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी हो जाएगा, अन्नपूर्णा देवी। बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। आगे बताएगा, एक राष्ट्र एक चुनाव की समिति की सिफारिश पर किया गया है? ये रामनाथ कोविंद। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? मोहना सिंह बनी, मोहना सिंह हो जाएगा। उनके द्वारा वो लॉन्च किया गया, लेकिन ये उड़ाई है पहले बार, ये मोहना सिंह उड़ाई है। बताइए, हाल ही में किसने NPS वात्सल्य योजना को शुरू किया है? ये निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। वात्सल्य योजना महाराष्ट्र में क्या गया है?
वो वात्सल योजना शुरू हुआ महाराष्ट्र हो जाएगा, लेकिन किसके द्वारा किया गया तो ये हो जाएगा निर्मला सीतारमण के द्वारा। इम्पोर्टेंट यही है ना। हाँ, बताइए एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? रणधीर सिंह हो जाएगा, रणधीर सिंह। अब भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? पीटी उषा बनी थी, पीटी उषा। ये रणधीर सिंह है ना। बताइए आगे बताइएगा, प्रतिवर्ष 15 सितंबर को देश भर में किनके जन्मदिन पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया हो जाए, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। अभियंता डे ही बोला जाता है, इसको बोला जाता है अभियंता डे, इंजीनियर अभियंता हो जाएगा। आगे बताइएगा, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये श्रीलंका में किया गया, श्रीलंका। आगे बताइएगा, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक हो जाएगा, रजत। निषाद कुमार का संबंध किस खेल से है? ऊंची कूद हो जाएगा, अभी बोले थे ऊंची कूद हो जाएगा। ये सब पूछ देता है किस खेल से संबंधित है। बताइए, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? 4 हो जाएगा, 4। अभी टोटल कितना कितना है महारत्न और रत्न? 14 को महारत्न हो जाएगा, और उसके बाद 25 लगभग 25 को नवरत्न हो जाएगा। आगे बताइए, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया है? किस राज्य से जॉर्ज कुरियन को? ये किया गया है मध्य प्रदेश से, सही जवाब है, एमपी से किया गया है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य ने चालू किया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। यहाँ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, इसलिए इसी प्रकार का योजना चालू किए। आगे बताइए, एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया है? ये चीन में किया गया, चीन। मेरे भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी किया है? सिंगापुर के साथ किया है, सिंगापुर के साथ। आगे बताइए, किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है? ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। सबसे ज़्यादा मतलब T20 में रन बनाने वाला कौन बना है? जिम्बाब्वे बना। जिम्बाब्वे कितना रन? 344 रन गाम्बिया के खिलाफ बनाया है, 344 रन बनाया है। बताया, भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष दिवस कब मनाया है? 23 अगस्त को मनाया है, 2024 को। किस उपलक्ष्य में मनाया गया था? चंद्रयान 3 जब लॉन्च किया था 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था, तब मतलब कि पहुंचा था वहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर, तब इसलिए मनाया जाता है। आगे बताइएगा, 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? ऋषभ शेट्टी को मिला, ऋषभ शेट्टी। आगे बताइए, भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है? 2030 हो जाएगा, 2030। किस में होता है ये सब रोग? मवेशी में होता है, मवेशी में। आगे बताइए, हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। आगे बताइएगा, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारत के दल का सेफ डी मिशन के लिए किसे नामित किया गया? यह सत्य प्रकाश सागवान को किया गया, सत्य प्रकाश। सेफ डी मिशन के लिए किसे नामित किया गया? सत्य प्रकाश सागवान। हाँ। आगे बताइए, केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा किया है? लद्दाख। और टोटल कितना जिला हो गया है? 7 जिला। पहले जब बना था इसमें 2 जिला था, अब 5 जिला और बना हो गया, 7 जिला हो गया है। आगे बताएगा, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व नटवर सिंह का निधन हुआ, वो क्या थे? वो ये पूर्व विदेश मंत्री थे। आगे बताया, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड को A+ रेटिंग किस भारतीय को मिला है? RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास को मिला है। कितने नंबर के गवर्नर है? 25वें नंबर के गवर्नर है। आगे बताइएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीता है? अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका। सर्वाधिक पदक जीता है अमेरिका। और भारत का क्या रैंक रहा था? 71वां रैंक रहा। पैरा ओलंपिक में 18वां रैंक हो जाएगा। पैरा ओलंपिक में टोटल कितना पदक जीता था? पैरा ओलंपिक में 29 पदक हो जाएगा। और उसके बाद ओलंपिक में हो जाएगा तो 6 पदक जीता है। एक भी मतलब गोल्ड नहीं था, 1 सिल्वर था, 5 कांस्य हुआ। किसके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था? नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में जीता गया। कितना मीटर ये भाला फेंके थे? 89.45 हो जाएगा। और जो स्वर्ण पदक जिनको मिला तो कितना पड़े?
अब 92.97 हो जाएगा, 92.97 हो जाएगा। उन भला पे कहते कौन थे? अरशद नदीम के दौरे पाकिस्तान के थे। इनको स्वर्ण मिला था, नीरज चोपड़ा को रजत पदक मिला था। आगे बताएगा ओलंपिक खेलों के समापन समारोह मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? पिया श्रीजेश। पिया श्रीजेश किस खेल से संबंधित है? हॉकी के गोलकीपर हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? झारखंड के द्वारा किया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? हेमंत सोरेन हो जाएगा, हेमंत सोरेन। आगे बताइएगा भारत में किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? मालदीव के साथ किया, मालदीव। नेपाल और यूपीआई फ्रांस आगे बताइए 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाया गया है? 82वां मनाया गया, 82वां। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस का मनाया जाता है 13 अगस्त को मनाया जाता है, 13 अगस्त को अंगदान दिवस। आगे बताइएगा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? 71वां हो जाएगा, 13 अगस्त सही हो जाएगा। आगे बताएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अभिनव बिंद्रा को चुना गया। किस खेल से संबंधित? अभिनव बिंद्रा शूटिंग से संबंधित है। कब जीते थे गोल्ड मेडल? 2008 में बीजिंग ओलंपिक में। आगे बताया किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ये क्रिकेट से संबंधित, क्रिकेट। असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? विकास लेखरा को बनाया गया है, विकास लेखरा। बताया किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है हाल ही में? श्रीलंका। और भारत में? हरियाणा में कुरुक्षेत्र में मनाया गया है। वह नागी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? जमुई बिहार हो जाएगा। नागी और नकटी हो जाएगा तो जमुई बिहार में। तवा जलाशय कहाँ है? तवा ये होशंगाबाद है, महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। औरंगाबाद तो हो जाएगा, महाराष्ट्र एक बिहार में भी है। बताइए अंशुपा झील कहाँ है? अंशुपा झील उड़ीसा हो जाएगा। हीराकुंड जलाशय ये भी उड़ीसा में। तंपरा झील कहाँ है? ये भी उड़ीसा हो जाएगा। वह नंदा लेक कहाँ है? नंदा लेक ये गोवा हो जाए। नंदा लेक जाए तो नंदा राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा तो ये उत्तराखंड में हो जाएगा। और नंदा लेक है तो गोवा में। ये सब क्या है? ये रामसर साइट है, एक प्रकार का रामसर साइट। सतकोसिया गार्ज कहाँ है? ये भी उड़ीसा हो जाएगा, सतकोसिया गार्ज। पाला आर्द्रभूमि कहाँ है? पाला ये मिजोरम हो जाएगा। पाला आर्द्रभूमि हो जाएगा तो ये मिजोरम में, मिजोरम। पहला नहीं हो जाएगा, ये पाला पाला। बताएगा ठाणे क्रिक कहाँ है? ठाणे क्रिक ये महाराष्ट्र में का, यहीं पर ट्रेन चला था पहला बार। कहाँ से? मुंबई से ठाणे के बीच चला था। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर है चला था। स्पीड 34-57 था। खिजरिया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ये गुजरात में हो जाएगा। बखीरा हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश में। खिजरिया हो जाएगा ये जामनगर गुजरात में। खिजरिया। आगे बताइएगा G20 वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन कहाँ हुआ है 2023 में? नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? ये बेंगलोर में हुआ, बेंगलोर में। आगे बताएगा 8वां हिंद महासागर सम्मेलन संगोष्ठी कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। वहाँ तो 7वां हुआ था। थाईलैंड। ये थाईलैंड हो जाएगा 8वां। वहाँ 7वां हुआ, यहाँ पर थाईलैंड हो जाएगा। 8वां हो जाएगा तो थाईलैंड में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 हो जाएगा, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। 8वां हो जाएगा तो थाईलैंड में। एक दिन मारे थे सेट, उसमें 8वां लिखा हुआ था, गलती ले लिया। इसमें गलती दे रहा है। नहीं, इसमें सही है, 7वां हुआ है। 8वां पूछा था, मारे थे, उसमें ऑप्शन नहीं था दूसरा, यही मारे थे, तैयो गलती ले लिया था, दूसरा कुछ ले लिया। आगे बताइएगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस ये 28 ये हो जाए 28 मई को मनाया जाता है। ये हमको पूछा था, ये नहीं पता था। ये थी ICR में ये वाला क्वेश्चन पूछा। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस महाराष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। 18 ये 28 मई को मनाया जाता है।
यही पूछा। बताइएगा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर का। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर हो जाएगा, 5 अक्टूबर। बताइए सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी में 17 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। बताइए अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जुलाई 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। बताइएगा आगे कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर सही जवाब है। सलीम अली का जन्म। बताइए पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? ये था गेम्स वर्ल्ड ओपन हो जाएगा, आदर्श वाक्य हो जाएगा। तो थीम इसका हो जाएगा लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट हो जाएगा, फिर थीम था इसका। आगे बताइएगा छठा खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ? तमिलनाडु ये तमिलनाडु के कितने 4 शहरों में किया गया था छठा। इसका शुभंकर क्या था? वीर मंगाई हो जाएगा, वीर मंगाई। रानी वेलुना चियार, वीर मंगाई। वह 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ हुआ था? ये गोवा में हुआ था, गोवा में। शुभंकर क्या था इसका? मोगा हो जाएगा, मोगा। इसका थीम क्या था? गेसेट गोवा हो जाएगा। आगे बताइएगा 19वां एशियाई खेल 2023 कहाँ हुआ था? हुआंगजू चीन में हुआ था, हुआंगजू चीन में। भारत का स्थान क्या रहा था इसमें? चौथा स्थान पर रहा था, चौथा स्थान पर भारत का स्थान रहा था। बताइएगा 19वां एशियाई खेल हुआ था, इसमें समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? पी.आर. श्रीजेश हो जाएंगे, गोलकीपर थे हॉकी के, पी.आर. श्रीजेश। समापन समारोह में हो जाएगा। उद्घाटन समारोह में कौन थे? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन हो जाएंगे। लवलीना बोरगोहन का संबंध किस खेल से है? ये मुक्केबाजी से संबंधित। कहाँ से संबंधित, किस राज्य से संबंधित है? ये असम की, असम की लवलीना बोरगोहन। आगे बताए ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एमेनुएल मैक्रोन को किया गया है। ये कहाँ के है? फ्रांस के राष्ट्रपति है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे दिया गया है? वी श्रीनिवास को दिया गया, वी श्रीनिवास। IOC का ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसे मिला है? अभी पूछे थे उधर, अभिनव बिंद्रा को मिला है, अभिनव बिंद्रा। वह अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 किसको मिला है? प्रोफेसर मीना चंद्रा को दिया गया है। बताएगा मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स ये कौन जीती हैं? एलेंद्रो मारिया को मारिया जीती है, मारिसा। एलेंजांद्रो मारिसा के द्वारा जीता गया है। आगे बताएगा हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसको मिला है? ये कृष्ण प्रकाश को दिया है, कृष्ण प्रकाश। आगे बाद 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? ओपेनहाइमर को दिया गया, ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे इसमें? हाँ, क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है। ये ओपेनहाइमर के लिए ही मिला है इनको। आगे बताएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछेगा तो किलियन मर्फी हो जाएगा। भाई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन हो जाएगी, एम्मा स्टोन। बताएगा आगे बताइएगा पद्म पुरस्कार 2024 कितने व्यक्ति को दिया गया है? टोटल 132 व्यक्ति को दिया गया है, जिसमें पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है। कितने व्यक्ति को दिया गया है? 5 व्यक्ति को दिया गया है। बताइएगा आगे पद्म भूषण कितने व्यक्ति को दिया गया है? 17 हो जाएगा, 17। उसके बाद 110 हो जाएगा तो पद्म श्री से सम्मानित किया है 110 व्यक्ति को। 5, 17 और 110 को दिया गया है टोटल। बताइएगा आगे वैजयंती माला को किस क्षेत्र में मिला है? ये कला के क्षेत्र में मिला है। कहाँ की है वैजयंती माला? तमिलनाडु की है। बताइए कला के क्षेत्र में एक और व्यक्ति को मिला है, कौन थे? अभिनेता हो जाए, चिरंजीवी हो जाएंगे, चिरंजीवी। आगे बताइएगा विंध्यश्री पाठक को किस क्षेत्र में मिला है? विंध्यश्री पाठक को ये सामाजिक कार्य के लिए ये बिहार से संबंधित है, मरणोपरांत इनको मिला है विंध्यश्री पाठक। अब पद्मा सुब्रमण्यम को किस क्षेत्र में मिला है? इनको भी कला के क्षेत्र में मिला है, ये भी तमिलनाडु से संबंधित है। आगे बताइएगा
एम वेंकैया नायडू को भी मिला है। इनको किस क्षेत्र में मिला है? सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में मिला है। ये कहाँ से संबंधित है? वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के। सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे बताइएगा आईसीसी अवार्ड 2023। आईसीसी अवार्ड 2023 में पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको मिला था? क्रिकेट ऑफ द ईयर पैट कमिंस को मिला। पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला था पैट कमिंस को आईसीसी अवार्ड में 2023 में। पैट कमिंस को मिला। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ये ऑस्ट्रेलिया के। बताइए आगे कि पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला था? ये विराट कोहली को मिला था। ये भारत के हैं। पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला था 2023 में, तो विराट कोहली को मिला। बताइएगा चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन से। सात्विक साईराज ये बैडमिंटन से ही संबंधित है। दोनों को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोनों को 2023 के लिए इनको मिला था। वह अर्जुन अवार्ड कितने व्यक्ति को मिला? 26 व्यक्ति। इसमें एक क्रिकेटर भी, क्या नाम है उनका? मोहम्मद शमी को मिला अर्जुन अवार्ड से। वह पिंकी का संबंध किस खेल से है? लॉन बॉल। वाह, बहुत अच्छा जवाब, बहुत याद है आपको। पिंकी का संबंध है लॉन बॉल। वह नसरीन का संबंध किससे हो जाएगा? किस खेल से? ये खो खो से संबंधित है। पवन कुमार का संबंध किससे है? कबड्डी से संबंध। एक दिन टेस्ट में भी था। पवन कुमार का संबंध है कबड्डी से। आगे बताइएगा सुनील कुमार का संबंध रेसलिंग हो जाए, रेसलिंग। आगे बताइए कृष्ण बहादुर पाठक का संबंध किससे है? हॉकी से। बहुत अच्छा जवाब, हॉकी से संबंध। अजय कुमार का संबंध? अजय कुमार हो जाएगा ब्लाइंड क्रिकेट से है, ब्लाइंड क्रिकेट। शीतल देवी का संबंध किससे है? पैरा तीरंदाजी हो जाएगा। आगे बताइएगा 2023 के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? कैटलिन कोरिको को मिला था और डू बिस्मैन को। कैटलिन कोरिको का किस देश के हैं? हंगरी के। और डू बिस्मैन अमेरिका के हैं, अमेरिका के। बताए शांति के क्षेत्र में किसको मिला था 2023 में? नरगिस मोहम्मदी को मिला था। ये कहाँ के हैं? ईरान के हैं। नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। आगे बताए साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला था? जॉन ओलाव फांसे को मिला था। ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के। जॉन ओलाव फांसे ये नॉर्वे के हैं। और शास्त्र के क्षेत्र में किसको मिला था? क्लाउडिया गोल्डिन को मिला था। ये कहाँ के हैं? ये अमेरिका के, अमेरिका के। आगे आप लोग बताइए सियाचिन में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? ये गीतिका कौल हो जाएगी। गीतिका कौल। आगे बताइएगा समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? दक्षिण एशियाई हो जाएगा तो नेपाल हो जाएगा, नेपाल। बताएगा आगे के स्वदेश लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री, ये अब जवाब दे सकते हैं नरेंद्र मोदी। उस समय कौन थी? मोहना सिंह उड़ाई थी। मोहना सिंह पहली महिला हो जाएगा तो मोहना सिंह उड़ाई। ऐसे प्रधानमंत्री में पूछेगा तो नरेंद्र मोदी। बताएगा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कौन है? कहाँ है? ये तेलंगाना हो जाएगा। मस्जिद पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा। और डाकघर हो जाएगा तो बेंगलोर में हुआ, बेंगलोर। आगे बताइएगा अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश हो जाए, हिमाचल प्रदेश। देश का पहला AICT कौन है? लखनऊ। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ हुआ है? असम हो जाएगा, असम। आगे बढ़े समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य बिहार है, बिहार। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह संबलपुर उड़ीसा में हुआ है। वह सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? ये गुजरात हो जाएगा, गुजरात। वह दुनिया का पहला बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन बनी है? रिलायंस जियो हो जाएगा, रिलायंस जियो। बताइएगा आगे भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है? नई दिल्ली। और वैदिक घड़ी उज्जैन हो जाएगा, उज्जैन। आगे बताइए 4 दिन वर्क वीक वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? ये हो जाए सिंगापुर। आगे बताइए देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुआ? कोलकाता हो जाएगा, वाटर मेट्रो की शुरुआत। ये कोच्चि हो जाएगा, कोच्चि।
आगे बताइए बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी हो जाएगा, सुमन कुमारी। आगे बताइए भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुआ? बेंगलोर में हुआ है। भारत का पहला आयुर्वेद कैफे कहाँ खुला है? नई दिल्ली में खुला है। आगे बताइए देश का पहला राइस एटीएम कहाँ खुला है? उड़ीसा भुवनेश्वर में खुला है। गोल्ड एटीएम हैदराबाद में खुला है, हैदराबाद। और गणेश एटीएम कहाँ खुला था? गुरुग्राम हरियाणा में खुला था। भाई उत्तर भारत का सबसे बड़ी फ्लोटिंग और परियोजना कहाँ खुली है? सौर ऊर्जा। तो उत्तर भारत का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ खुला? ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश हो जाएगा। भाई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे बताइएगा भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल का क्या नाम है? अटल सेतु हो जाएगा। कितना किलोमीटर है? 21.8 किलोमीटर। किसको किसको जोड़ता है? मुंबई से नवी मुंबई, मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है। ये 21.8 किलोमीटर ये महाराष्ट्र में मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है अटल सेतु। आगे बताइएगा भारत का पहला साहित्यिक शहर का क्या नाम है? कोझिकोड हो जाएगा। केरल में कोझिकोड हो जाएगा। और अब आएगा क्वेश्चन कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई देश हो जाएगा तो थाईलैंड। दक्षिण पूर्व लगेगा तो थाईलैंड हो जाएगा। उससे दक्षिण एशियाई लगा तो नेपाल हो जाएगा, नेपाल। बताएगा विश्व का सबसे बड़ा उक्कल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा है? विश्व का सबसे बड़ा उक्कल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ लगा है? ये अबू धाबी यूएई में लगा है। भैया भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ये हैदराबाद हो गया, तेलंगाना में। सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। भारत की पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ हुआ है? ये मथुरा मध्य प्रदेश में हुआ। सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग कहाँ मिला है? किसको मिला? ये मथुरा उत्तर प्रदेश को ही मिला है। बताइए इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल। सही जवाब है। अग्रवाल याद है तो माप सकते हैं, सिद्धार्थ अग्रवाल। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पहली महिला पायलट कौन बने? मोइना सिंह, मोइना सिंह। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर कुछ रिवीजन करवाया गया, कुछ करंट अफेयर और कुछ साइंस का रिवीजन करवाया गया। आज के बाद फिर कल से जो रेगुलर रूप से जैसे आज रात में पूरा दे दिया जाता था जैसे होमवर्क वो दे दिया जाएगा, फिर रेगुलर रूप से कल से कराया जाएगा। जो भैया आएंगे तो वहीं कराएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।